आज हम आप सबके लिए इंग्लिश टेंस का एक टॉपिक लेके आया हूँ कि किस टेंस के साथ कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है और उनका अर्थ व पहचान क्या है। और दूसरी चीज, संक्षेप में आपको वह कम समय में सीखने का यही अवसर मिलेगा। तो ये आप सबके लिए ट्रांसलेशन बनाने का बहुत सरल तरीका है और संक्षेप में बहुत शीघ्रता से आप सीख जाएंगे। तो यहाँ पर पहले ध्यान से आप समझिए। टेंस के बारे में आप सबको मालूम है कि टेंस 3 होते हैं, जिनको हम टेंस में यहाँ पर पहले लिख दिया हूँ। टेंस के कॉलम में पहला नंबर प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। अब इस सभी टेंसों के 4 उपभेद होते हैं। तो उपभेदों को हमने ऊपर दर्शा दिया। नंबर 1 इंडेफिनिट टेंस, दूसरा कॉन्टिन्यूअस टेंस, तीसरा परफेक्ट टेंस, चौथा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब चलिए इन चारों में से किस टेंस में कौन सी सहायक क्रिया प्रयोग की जाती है, उनका पहचान क्या है, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर हमने समझा दिया। तो प्रेजेंट टेंस वाले कॉलम में पहले हम आते हैं इंडेफिनिट टेंस में। इसकी पहचान है, जब हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है आए तो आप समझ जाइए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है। इसमें हेल्पिंग वर्ब एच भी से हमने निर्देशित कर दिया है। शॉर्ट में डू और डज का प्रयोग किया जाता है। फिर अगले इस प्रेजेंट टेंस में ही कॉन्टिन्यूअस में हम आ जाते हैं। तो इसकी पहचान है रहा है, रही है आदि शब्द आ जाते हैं। चूंकि इसमें कार्य का जारी होना पाया जाता है, अब इसकी सहायक क्रिया इज और एम। फिर तीसरे नंबर पर परफेक्ट, जिसमें कार्य पूर्ण होना दर्शाता है। इसकी पहचान है कि पास है, चुका है, चुके हैं, यानी कार्य पूर्णता की ओर है। इसकी सहायक क्रिया हैज और हैव है। फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, अब परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस का ज्वाइंट वाक्य यहाँ पर आ गया, तो इसकी पहचान तो अब इन ज्वाइंट से इसके हो जाएगा कार्य पूर्ण होते हुए भी अपूर्ण को दर्शाता है। सहायक क्रिया है हैज बीन, हैव बीन। अब हैज और हैव जो इसमें लगा है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में उन दोनों सहायक क्रियाओं के साथ बीन का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा पास्ट टेंस आ जाता है। पास्ट टेंस की पहचान है था, थी, थे, ये शब्द आ जाते हैं। सहायक क्रिया इसमें डिड का प्रयोग किया जाएगा। अब कॉन्टिन्यूअस पास्ट टेंस में आ रहा है, पहचान इसकी रहा था, रही थी। अब इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी वाज और वेयर। इसी तरह से आप परफेक्ट में आ जाएंगे, तो इसकी पहचान है चुका था, चुकी थी। चूंकि परफेक्ट में कार्य पूर्ण पाया जाता है, इसकी केवल एक सहायक क्रिया हैड है। फिर लास्ट में परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आ जाता है हैड बीन। इसमें प्रयोग किया जाता है चाहे कर्ता सिंगुलर नंबर का हो या प्लूरल नंबर का। फिर फ्यूचर टेंस में हम आ जाते हैं। इसकी इंडेफिनिट में पहचान है गागी, तो इसकी सहायक क्रिया हो जाएगी बिल या सैल। इसी बिल सैल के बाद साथ आगे हम कॉन्टिन्यूअस में आते हैं, तो पहचान इसकी हो गई रहेगा, रहेगी, ये सब पहचान उसकी हो गई। सहायक क्रिया इसमें बिल सैल के साथ बी का प्रयोग हम करते हैं, तो बिल सैल या सैल बी। फिर परफेक्ट में जब आ जाते हैं, तो इसमें चुका होगा, चुकी होगी, कार्य पूर्णता को दर्शाता है। इसमें सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब आपकी आएगी बिल है, सैल है। फिर लास्ट चौथे स्टेप में आ जाते हैं, इसमें सहायक क्रिया होगी बिल हैव बीन और सैल हैव बीन। तो इस प्रकार से इसका आप प्रयोग करेंगे। इन सहायक क्रियाओं का अर्थ हमने इस शॉर्ट कोष्टक में हमने लिख दिया है। इसका मतलब है, आर का मतलब हूँ, और आर का मतलब है हैं, जो चंद्र बिंदु से दर्शा रहा है। बाज का मतलब था, थी, और वर का मतलब थे, ये बहुवचन प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाएगा। फिर हैज का मतलब पास है, हैड का मतलब भी पास था, ये पास्ट टेंस में आ जाएगा। फिर है पास है, डू माने करना, डज माने करना, ये सिंगुलर नंबर में लगेगा, और डू प्लूरल नंबर में, और डिड किया। इस प्रकार से ये टेंस का चार्ट बहुत ही परिश्रम के साथ मैंने तैयार किया हूँ। चार्ट में आप इसका अध्ययन का और ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाइए। इसी आशा और विश्वास के साथ जय हिंद, जय भारत।